बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दौरे जदीद के गाजी इल्मुद्दीन ने तौहीन रिसालत करने वाले मलून सलमान रुश्दी को अमरीका में जहन्नुम वासिल कर दिया। आशिक रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका ताल्लुक कहां से है और सलमान रुश्दी को किस तरह से निशाना बनाया गया, जो कि अरसा दराज से एजेंसियों की हिफाजत में जिंदगी गुजार रहा था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुसलमानों को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इकट्ठा किया और उसके बाद जब इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तौहीन रिसालत के हवाले से करारदाद पेश की गई, उस करारदाद को न सिर्फ आलमी सतह पे मंजूर किया गया बल्कि यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हुकूक EHCR ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार की जायज हुदूद से तजावुज करती है और इसकी वजह से तासुब को हवा मिल सकती है और इससे मजहबी अमन खतरे में पड़ सकता है। और दोस्तों, मुसलमानों एक पेज पर होने का फायदा ये हुआ कि आलमी सतह पर तौहीन रिसालत को काबिल जुर्म करार दिया गया। यहाँ तक कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने मुल्क के अंदर तौहीन रिसालत करने वालों को सख्त तरीन सजाएं देने का ऐलान किया। दोस्तों, यूरोप में एक अरसे से आज़ादी इजहार की आड़ में मुबैना तौहीन रिसालत के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिनका मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस दौरान कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसकी एक मशहूर मिसाल सलमान रुश्दी मलऊन की मुतनाज़ी किताब थी, जिसके बाद ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी ने उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया था। ताहम सलमान रुश्दी का मौक़िफ़ था कि उसने बतौर अदीब आज़ादी इजहार का हक इस्तेमाल किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, सलमान रुश्दी के बारे में इमाम खुमैनी का ये फतवा है कि सलमान रुश्दी अगर तौबा करे तब भी हर मुसलमान पर फर्ज है कि उसे जहन्नुम वासिल कर डाले। दोस्तों, इस मलऊन ने जो किताब लिखी थी उसमें उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के अलावा ये हर्जा सराय भी की थी कि कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुआ था, बल्कि ये खुद उनके अपने अफकार और ख्यालात का मजमुआ है। सलमान रुश्दी की उस किताब के सामने आते ही तमाम आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मगरब ने इस बात का एहसास किए बगैर कि इससे दुनिया भर में मौजूद 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर दिया। मगरबी हुकूमतों बिलखुसूस अमरीका ने मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करने की बजाय शैतानी आयात नामी उस घिनौनी किताब के मुसन्निफ पर इनामात की बारिश कर दी और बरतानिया की मलिका ने तो बेशर्मी की तमाम हुदूद को फलांगते हुए मलून सलमान रुश्दी को सर का खिताब दे दिया। मगरबी ममालिक की तरफ से इस मुतनाज़ किताब की हमायत एक आदी और रोजमर्रा की बात नहीं थी। वो इस हमायत के जरिए मुसलमानों के तासुरात और रद्द-ए-अमल का जायजा लेने के साथ साथ इस्लाम के मुकद्दसात बिलखुसूस कुरान और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन के मज़मूम मंसूबे का आगाज करना चाहते थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दूर अंदेश रहबर की हैसियत से मगरिब की इस साजिश को भांपते हुए 14 फरवरी 1988 को कुरान और सुन्नत की रोशनी में सलमान रुश्दी के वाजिबुल कत्ल होने का तारीखी फतवा सादर किया। उसी फतवे को तमाम आलम इस्लाम में जबरदस्त पजीराई मिली। इमाम खुमैनी की रहलत के बाद रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने भी उसी फतवे पर ताकीद की और उसे नाकाबिले वापसी करार दिया। इमाम खुमैनी के इस तारीखी फतवे पर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद था कि ईरान में तैनात 11 यूरोपीय मुल्कों ने तेहरान से अपने सफीर वापस बुला लिए और ईरानी हुकूमत और अवाम को शदीद तरीन सियासी और इक्तसादी पाबंदियों की धमकियां दी गई। ईरानी कौम और हुकूमत की इस्तकामत और पामर्दी इस बात का बायस बनी कि 12 के 12 यूरोपीय ममालिक के सफीर बगैर किसी शोर शराबे के तेहरान वापस आ गए। गासिब से खूनी हुकूमत और बरतानवी मलून सलमान रुश्दी की हिफाजत पर खतीर रकम खर्च कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मलून सलमान रुश्दी उस फतवे पर अमल दरामद के खौफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात में जिंदगी गुजार रहा था। आखिर काश के रसूल के हथे चढ़ गया। दोस्तों, दौरे हाजिर में दुश्मनाने इस्लाम की कोशिश है कि सलमान रुश्दी के इर्तदाद पर मबनी इमाम खुमैनी के फतवे को कम अहमियत या एतबार से साकत करें, साथ ही साथ तकफीरी दहशतगर्द गिरोहों के शैतानी अमाल को इस्लाम से मंसूब करने की तलाश में है और मुख्तलिफ तरीके से प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सलमान रुश्दी मलून अरसा दराज से बरतानिया में मौजूद था। दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है वो ये है
کہ ملعون سلمان رشدی پر امریکہ کی ریاست نیو یارک میں سٹیج پر چاقو سے دور حاضر کے غازی علم الدین نے حملہ کیا۔ انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس نے سلمان رشدی ملعون کو چاقو سے حملہ کر کے جہنم کو حاصل کرنے والے کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ سلمان رشدی کو گزشتہ کئی برسوں سے دھمکیاں ملتی رہی، جبکہ 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں سلمان رشدی کی موت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ابتدائی تفصیلات پر اس پر جو حملہ ہوا ہے اس میں یہ ملعون سلمان رشدی چیتوکووا انسٹیٹیوٹ میں ہونے والی ایک تقریب میں خطاب کر رہا تھا۔ عینی شاہدین نے دیکھا کہ اسی اثناء میں ایک شخص سٹیج کی جانب دوڑا اور اس نے سلمان رشدی ملعون کو مکہ رسید کیا یا چاقو سے حملہ کیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد تقریباً موجود افراد سٹیج کی طرف دوڑے۔ ان کے مطابق وہاں موجود افراد نے حملہ آور کو پکڑ لیا۔ سلمان رشدی ملعون کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ اس کی گردن پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ 1988 میں اس ملعون مصنف سلمان رشدی کی کتاب میں اسلام پر تنقید کی گئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے سر پر لاکھوں کا انعام بھی مقرر کیا گیا تھا۔ اس لائن نے ناول دی سیٹینک ورسز یعنی کہ شیطانی آیات کی وجہ سے مسلم دنیا میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس وقت ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا تھا جس کے تحت سلمان رشدی کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس سے قبل کسی بھی ناول یا کتاب کی وجہ سے عالمی سفارتی بحران پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی حکومت کی جانب سے کسی دوسرے ملک کے شہری کے قتل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دوستو پاکستان میں بہت سے ممالک میں سلمان رشدی کی کتاب پر پابندی اور تقریباً 10 برسوں تک اس نے روپوشی کی زندگی اختیار کی ہے۔ دوستو برطانوی نشریاتی ادارے ڈیلی میل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سلمان رشدی ملعون پر حملہ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے شوٹاکوا میں اس وقت ہوا کہ جب وہ تقریب سے خطاب کے لیے سٹیج پر پہنچا تھا۔ جمعے کی صبح CHQ-22 کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں سلمان رشدی کو خطاب کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ سٹیج پر آیا تو اس پر ایک شخص نے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے سٹیج پر آ کر سلمان رشدی اور انٹرویو لینے والے ایک شخص پر چاقو سے حملہ کیا۔ BBC کے مطابق سلمان رشدی کی گردن پر گہرا زخم آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق سلمان رشدی کو وہاں سے لے جایا گیا جبکہ حملہ آور کو حراست میں لیا گیا۔ سلمان رشدی کو طبی امداد کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ دوستو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دور حاضر کا غازی علم الدین کون ہے جس نے اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ تو دوستو اس عاشق رسول نے حق ادا کرتے ہوئے اس ملعون کو جہنم واصل کرنے کا آغاز کر دیا۔ دوستو اس ملعون لائن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس غازی کے بارے میں کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔